हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ एग्जाम के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। हम सेट नंबर 3 कर रहे थे और सेट नंबर 3 के हमने 4 पार्ट कवर कर लिए थे दोस्तों, 100 क्वेश्चन तक। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक। टोटल जैसे कि आपके एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150। इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 101 है। अब आपको बताना है उस युग्म को चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, दिए गए 4 शब्द युग्मों में से 3 युग्मों में शब्द एक निश्चित साझा संबंध रखते हैं। अलग बताना आपको सबसे अलग कौन सा है। देखो दोस्तों, देखते ही पता लग जाएगा। ताजा का उल्टा बासी होता है, क्रूर का उल्टा दयालु होता है, स्वीकार का अस्वीकार होता है। लेकिन सम्मिश्रण और मिश्रण ये एक दूसरे क्या है, समानार्थी हैं, सिनोनियम है। बाकी सारे एंटोनियम है एक दूसरे के। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए विशाखा ने कहा, वह मेरे। यह है मान लो विशाखा। कौन है? विशाखा। कहता है वह मेरे पति। इसका विशाखा का पति है दोस्तों कोई। ये मान लो इसका पति है। वह मेरे पति के ससुर। पति का ससुर दोस्तों विशाखा का फादर होगा। इसका फादर होगा पति का ससुर। मेरे पति के ससुर का इकलौता पुत्र है तो वो होगा इसका भाई होगा। ठीक है, तो वह पुरुष किस प्रकार संबंधित है विशाखा से किस प्रकार संबंधित है? तो विशाखा का क्या होगा? ये भाई होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 103। सचिन, साहिल, संध्या, सनी, संजू, सौरभ, श्वेता तथा सुनील एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द एक दूसरे के सामने समान दूरी पर इसी प्रकार इस क्रम में दोपहर को भोजन के लिए बैठे हैं। उनकी स्थिति वामावर्त है। मतलब कि दोस्तों क्या है, उनकी जो स्थिति है वामावर्त है। मतलब कि क्या है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है। यदि संध्या उत्तर की ओर मुख करके बैठी है, संध्या दोस्तों उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। संध्या, मान लो संध्या बैठी है उत्तर की ओर मुख करके, तो ये है संध्या दोस्तों। तो संजू का मुख किस दिशा की ओर होगा? अब इसी क्रम में बैठे वो। ठीक है, तो सबसे पहले सचिन है। सचिन के बाद सचिन, साहिल, संध्या, सनी, संजू, श्वेता और सुनील। अब यहाँ से बिठाना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ अगर देखो अपोजिट एक दूसरे समान दूरी पे हैं तो कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है दोस्तों। ये होगा इसका अपोजिट, ये होगा इसका अपोजिट, ये होगा इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये होगा इसका अपोजिट, ये होगा। हो गए 8%। अब संध्या से स्टार्ट करो। ठीक है, क्लॉकवाइज। ये वामवर्त का मतलब होता है, मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है दोस्तों इसमें, हिंदी मीडियम नहीं है मेरा भी, इंग्लिश मीडियम है। तो इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना आपको घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ऐसे घुमाएंगे। तो संध्या के बाद, अब देखो संध्या है, संध्या के बाद कौन आएगा? फिर ये आएगा सनी। आपको बताना है संजू के मुख किस दिशा में है। ये आएगा दोस्तों सनी। सनी के बाद कौन है? फिर सनी के बाद संजू है, ये होगा संजू। तो संजू का मुख किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मुख किस दिशा में होगा दोस्तों? ये होगा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पश्चिम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 104। सही विकल्प को चुनिए। इनमें से सही विकल्प को चुनिए। देखो इसने क्या रिलेशन बनाया है, अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 484 होता है। और उसमें 484 से 528 तक पहुंचने के लिए, 484 में 528 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 528 में से माइनस करो इसको, तो आएगा 4, 12 से 8 गए 4, 0, 44। 44 क्या है? 22 का डबल। तो इसका मतलब 22 गुना 22 करना है, 2 गुना फिर 22 जोड़ देना है। अब इसमें ये रिलेशन बनाते हैं, तो अगर मैं 52 गुना 52 करता हूँ प्लस 52 का 2 गुना इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे 22 का 2 गुना ऐड किया था। अब 52 का स्क्वायर दोस्तों 50 से 2 एक्स्ट्रा है, तो उसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 0, 50 से 2 एक्स्ट्रा उतने 25 में ऐड कर दो 27, 27 0 4 इसका स्क्वायर, और 52 का डबल 104, 104 इसमें ऐड करेंगे आएगा 8 0 8, 28 0 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 105, 18 से क्या आया दोस्तों, 30 आया। अगर इसका डबल करके 6 माइनस कर दो, इसका डबल करके 36 दूनी 72, 72 में से 6 गए, हमारे पास कितना बचेगा, 72 में से 6 गए बचेगा हमारे पास 66 बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 106, अब इनमें रिलेशन देखना है हमें। 8, देखो अब यहाँ से नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिलेशन ऐसे बनाया होगा इसने, ठीक है, ऐसे बनाया होगा और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। दोस्तों 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। 14 और 11 अगर मैं जोड़ता हूँ 25 होगा, 25 और 8 33, 33 का 3 गुना 99 होता है। इन तीनों का जोड़ करना है, उसका 3 गुना करना है, ये आएगा। अब इसमें देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। 16 और 28 और 22, 50, 50 का 3 गुना दोस्तों 150 होगा। ठीक है, वैसे ही 10 और 24 34, 34 प्लस एक्स करोगे और इसका 3 गुना कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 168। 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 पंजे 15, 3 सिक्के 18, 56। तो माइनस कर दोगे 34, एक्स की वैल्यू आएगी 56 में से 34 गए, ये बचेगा 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107, कलाकृति संग्रहालय वैसे ही बंदूक का क्या आएगा। अब दोस्तों पहले को दूसरे में रखा जाता है, कलाकृति संग्रहालय में होती है, बंदूक किस में होती है, आप वैसे ही कहोगे शस्त्रागार में होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक संख्या वाले फलक के विपरीत फलक संख्या कौन सी होगी। एक के अपोजिट बताना है दोस्तों हमें क्या होगा, एक के अपोजिट बताना क्या होगा। देखो इसको करने की एक ट्रिक होती है, आप इनमें से सबसे पहले क्या देखोगे, कॉमन देखोगे। एक दो कॉमन है, एक दो कॉमन है, तो यहाँ से आपको पता लग गया 3 के अपोजिट 5 है दोस्तों। ठीक है, 3 के अपोजिट 5 है, 3 तो नहीं होगा। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे, 2 5 कॉमन है, 2 5 कॉमन है, तो एक के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, 6 होगा। एक के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जो कॉमन है वो काट देते हैं, जो बच गया वो अपोजिट होते हैं, वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं जो बच जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मान लो एक एक कॉमन होता, फिर इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कांव कांव करना गर्जना तथा हिनहिनाना के समान है। कौन सा दोस्तों इनमें से कांव कांव करना गर्जना और हिनहिनाना के समान है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, कांव कांव करना, गर्जना, हिनहिनाना और म्याऊं दोस्तों। ठीक है, ये पशु पक्षियों द्वारा सभी सभी क्या है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा म्याऊं। म्याऊं भी क्या आएगा, इसकी कंडीशन में आएगा। ठीक है, बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं करती है, सभी क्या है, पशु पक्षियों के द्वारा ध्वनि क्या होता है दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न करना है। इस कंडीशन में ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये सारी की सारी जो यूज करते हुए, जैसे कि यहाँ पे गर्जना और हिनहिनाना। ठीक है, और जैसे कौवा काऊ काऊ करता है, तो ये सारी के सारी जो ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं पशु पक्षियों द्वारा। तो यहाँ पे जो समान होगा इसके, ये होगा म्याऊं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्योंकि ये तो पशु है ये। ठीक है, ये शेर पशु में आएगा, बंदर, ऐसे ही तो इनके इनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ ये क्या है, एक साउंड है। राइट आंसर होगा सेम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, बिन प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, जो सबसे अलग है, 3 एक प्रकार से समान होंगे, इसमें अलग बताना है हमें कौन सा होगा। देखो 2 और 8 10 और 3 13, 8 और 3 11 2 13 दोस्तों, सम क्या है 13 है। 7 2 ये 4 2 6 और 7 13, 7 और 4 11 और 2 13, सम दोस्तों सेम है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, डिजिट का सम। 7 और 5 12, 7 और 5 12 दोस्तों, यहाँ पे सभी में सम 13 बनता है, यहाँ भी 13 बनता है, और यहाँ भी देख लेते हैं 7 और 5 12 एक 13, 7 और 5 12 एक 13, लेकिन यहाँ पे जो सम बनता है ये बनता है 12, ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 113, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पे है तथा मंगेश, हरीश है दोस्तों बाएं से 11वें नंबर पे, ठीक है जी, तथा मंगेश दाएं से 17वां स्थान है। मंगेश का स्थान है दाएं से 17वां, ठीक है जी। ये हरीश, ये मंगेश,
जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो हरीश का बाएं से 13वां स्थान हो जाता है। अब हरीश का दोस्तों क्या हो गया, बाएं से 13वां स्थान हो गया। ठीक है, जब स्थान परिवर्तित करेंगे हरीश यहाँ पे आ गया और ये मंगेश यहाँ चला गया। हरीश का अब बाएं से क्या हो गया, 13वां स्थान हो गया बाएं से। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से मंगेश का नया स्थान है? दोस्तों दाएं से मंगेश का नया स्थान बताना है आपको। ठीक है, ये वाला स्थान आपको बताना है। अब देखिए बाएं से दोस्तों इसका 13वां था पहले, अभी 13वां हो गया, पहले क्या था 11वां था। तो इसका मतलब वो कितना, इसके बीच में कितने हैं, 2 बंदे आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, देखो 11 12, अच्छा एक ही बंदा आएगा अगर 13वां है बाएं से इसका। ठीक है, हरीश का पहले था बाएं से 11वां था हरीश का, अभी 13वां हो गया, तो इसका मतलब ये 12 नंबर होगा, ये 13वां होगा, एक ही बंदा आएगा। तो इसका जो मंगेश का होगा राइट साइड से कौन सा स्थान होगा, ये 17 था तो ये 18 होगा दोस्तों। ठीक है, 18 और ये होगा 19। राइट साइड से इसका स्थान कौन सा होगा, 19वां होगा। तो दाएं से कौन सा, दाएं से मंगेश का नया स्थान है तो ये होगा 19वां। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114। अब आपको बताना कौन से कथन है जो अनुसरण करते हैं। ठीक है, निर्णय लेने के लिए। कथन है कंपनी के अधिकारियों और कार्यालय कर्मचारियों के बीच बिना सक्रिय सहयोग के इस कार्यालय से व्यवसाय चलाना लाभदायक नहीं हो सकता। ठीक है, बिना किसी, कहता है कंपनी के अधिकारियों और कार्यालय कर्मचारियों के बीच बिना सक्रिय सहयोग से कार्यालय से व्यवसाय चलाना लाभदायक नहीं हो सकता। तो अब इसका निर्णय लेने के लिए आपको बताना है कौन से निर्णय इसको क्या करेंगे दोस्तों, निर्णयों से लागू करने के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, सुझाव गए निर्णयों में से कौन सा लागू करने के लिए उपयुक्त है वो आपको बताना है। पहला कहता है कर्मचारियों के सहयोग और सक्रियता पर वार्ता होनी चाहिए। दोस्तों ये तो हम कह सकते हैं, अगर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये काम होना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, सुलझाना चाहिए समस्याओं को, तो ये ठीक है, ये इसको इम्प्लीफाई करेगा। सेकंड, कार्यालय कर्मचारियों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यालय कर्मचारियों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अगर वो उनके साथ मिलकर चलेंगे तो वो क्या होगा, फिर लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, दोनों इम्प्लीफाई करेंगे स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 1 और 2, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं कथन का। क्वेश्चन नंबर 115। मेरे घर के पूर्व में मेरा विद्यालय है। मेरे घर के दोस्तों पूर्व में क्या है, मेरा विद्यालय। मान लो मेरा ये घर हो गया, या पे क्या है, विद्यालय है। ठीक है जी, मेरे घर के उत्तर में मंदिर है। घर के उत्तर में दोस्तों ये है मंदिर। ठीक है जी, तथा मेरे घर के दक्षिण में बाजार है। दक्षिण में है जी बाजार। अब बताना क्या है, हमें ये देखना है यदि सभी मेरे घर से समान दूरी पर हैं तो बाजार के संदर्भ में विद्यालय किस दिशा में है। दोस्तों बाजार के संदर्भ में विद्यालय की जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, ये उत्तर भी होगी और ये पूर्व भी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 116। पी देखो 16 3 19 और 3 22 और 3 25 और 3 दोस्तों 28। 28 मतलब कि बी, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में मतलब कि ई आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब नेक्स्ट देखो 4। ठीक है, यहाँ -4 हुआ दोस्तों, जेड आ गया, -4 कर दिया, 22 -4 18 -4 14 14 -4 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 पे क्या होता है, जे होता है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 117। ये दोस्तों स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है यदि पहले 2 कथन सत्य है तो तीसरा कथन बताना है सत्य है नहीं है। डोबी बहन है जॉन की। डोबी दोस्तों जो बहन है किसकी, ये बहन है जॉन की। ठीक है, जॉन की क्या है ये, इसको हिंदी में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये जॉन की बहन है, डोबी बहन है जॉन की, तथा जॉन भाई है श्रेया का। दोस्तों ये भाई है किसका, श्रेया, श्रेया भी इसकी बहन होगी फिर। अब श्रेया पुत्री है जोन्स की। दोस्तों तो इन सभी का पिता जॉन और जोन्स अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। जोन्स क्या होगा, इन सभी का पिता होगा। फिर श्रेया इसकी पुत्री है तो ये भी इसके पुत्री होंगे। तथा बहन है जानी की, श्रेया
पुत्री है दोस्तों जोन्स की, तो बहन किसकी है, जानी की। तो ये जानी की बहन, तो जानी इनका भाई होगा सबका, ये भी इनका भाई होगा। ठीक है, अब जॉन पुत्र है। अब तीसरा बताना आपको, दो ट्रू मानने, तीसरा बताना है। जॉन पुत्र है जोन्स का तथा जानी का। जॉन दोस्तों पुत्र है, जॉन का, जोन्स का तो पुत्र है, जॉन है जो जोन्स का तो पुत्र है, लेकिन जानी का पुत्र नहीं है, जानी का भाई है। तो ये तीसरा क्या है, गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118, ऊंट बिल्ली। दोस्तों ऊंट बिल्ली बकरी, वैसे ही बताना हमें। जो सेम वर्ग में आएगा, ऊंट बिल्ली बकरी। दोस्तों ऊंट बिल्ली बकरी ये सारे के सारे स्तनपाई में आते हैं। ठीक है, और गधा भी स्तनपाई में आता है, तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और जो मुर्गी उल्लू पक्षी में आते हैं, जबकि जो सांप है दोस्तों, सर्प है, किस में आता है, रेप्टाइल में आता है। क्वेश्चन नंबर 119, दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी प्रकार से समान है, चौथा भिन्न है, तो विषम चुनना है हमें। भिन्न बताना है, सबसे अलग कौन सा होगा। मोची, कवि, रसोईया, कुछ ना कुछ दोस्तों कोई ना कोई काम करते हैं, फसल अलग चीज़ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 120, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे दोस्तों एक्स से जेड हो गया, एक्स से जेड हो गया, +2 ऐड कर दिया, यहाँ -1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ +2 ऐड करेंगे तो 15 ओ आएगा, और यहाँ -1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, फिर वाई आना चाहिए, मतलब कि ओ वाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 121, 54, 60, 180। यहाँ पे देखो +6 हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका 3 गुना कर दिया, देखो इसका 3 गुना है, यहाँ पे +6 गुना 3, प्लस दोस्तों 6 के बाद हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ये था 180, अगर ये पैटर्न होगा तो यहाँ आना चाहिए 186। 186 की अब सेटिस्फाई करके देखते हैं, 186 की +6 करेंगे, 186 गुना 3, अगर ये 558 आएगा 186 से, तो हमारा आंसर राइट होगा कि ये गलत है, ये जो संख्या है यहाँ पे 186 आना चाहिए इसका मतलब। फिर अब देखो 3 6 18, 1 कैरी, 3 8 24, 1 25, 2 कैरी, 3 एकम 3 2 5, ये आया 558, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, पैटर्न क्या है, +6 गुना 3 +6 गुना 3, तो यहाँ आना चाहिए 186। ठीक है, तो जो रॉन्ग है ये बताना कौन सा जो संख्या है, कौन सी संख्या गलत है, ये है जो सीरीज को नहीं फॉलो करती, वो है 188। क्वेश्चन नंबर 122, P किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ठीक है, P कहता है, तो P किस प्रकार R से संबंधित है, P किस प्रकार R से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, यहीं से उठाओ। देखो R, मान लो मैं R हूं, डॉलर का मतलब है दोस्तों A बहन है B की। ठीक है, तो मैं R हूं, मेरी बहन क्या है दोस्तों, S है, मेरी बहन क्या है, S है। नेक्स्ट, माइनस का मतलब A माता है B की। ठीक है, और S की माता दोस्तों Q है, S की माता क्या है, Q है, तो वो मेरी भी माता होगी, R की भी माता है। ठीक है, R की भी माता है। अब R का ये बराबर का निशान का मतलब है A पुत्र है B का, A पुत्र है B का, इसका मतलब A पुत्र है B का, तो Q दोस्तों इसका पुत्र है, तो इसका मतलब P है इसका पुत्र Q का, तो P क्या होगा फिर, मेरा क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, ये S की माता है, मतलब S मेरी बहन थी, ये S की माता मतलब मेरी बहन की माता मेरी माता हुई। ठीक है, और ये फिर क्या है, P की भी क्या है दोस्तों, P इसका पुत्र है, तो ये P की भी माता हुई, तो P और R का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो P किस प्रकार संबंधित R से, तो P होगा भाई, क्योंकि P पुत्र है Q का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123, एक निश्चित कोड भाषा में पिंक को ये लिख दिया इसने, पिंक को लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 232, ग्रीन की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। वैसे ही देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने क्या किया मैं बता देता हूँ पैटर्न। पी का अपोजिट दोस्तों 11 होता है, पी का नंबर 16, अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, 27 - 16 करेंगे, पी का नंबर 11 आएगा। आई का अपोजिट दोस्तों 18 होगा, आई का अपोजिट क्या होगा, 18 होगा। एन का अपोजिट दोस्तों 13 होगा, और के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, मतलब 16 होगा। अब इनको जोड़ोगे, 13 और 16 29, और 18 47, और 11 58। 58 को अगर आप 4 से गुना करोगे
तो ये आएगा 4×8 = 32, 4×5 = 20 और 3 = 23, 232। ठीक है, ये पैटर्न किया, मतलब इनके जो अपोजिट लेटर है उसका सम करना है, जो सम आएगा उसको 4 से गुना करना है। ऐसे ही इसमें करेंगे। अब इसका अपोजिट जी का 20 होगा, आर का 9 होगा, 22 और 5 23, इसका अपोजिट 22 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 बार 22 ऐड करना है, इसका अपोजिट होगा 13। अब 20 और 9 29 और 22, 29 और 20 49, 49 और 2 51, 51 और 22 73 और 13 दोस्तों, 73 और 13 86, 86 का, ठीक है, कितना आएगा, 86 आएगा। अब 86 का हमें करना है कितने गुना, अब यहाँ पे इसने 4 गुना करा था, 6 गुना तो नहीं होगा, 4 गुना तो नहीं होगा, क्योंकि 2 तो किसी में है ही नहीं, मतलब जितने लेटर है इसका मतलब उतने गुना करना आपको। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना करोगे, 86 गुना 5 मतलब 10/2 कर दो 5 को, ये आएगा 43 गुना 10 430। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं एक ही निश्चित संबंध साझा करती हैं, उस संख्या को चुनिए जो अन्य से अलग है। औरों से अलग बताना आपको कौन सी है, औरों से अलग बताना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये संख्या 17 से भाग होती है, ये दोस्तों जो है ये भी 17 से भाग होगी, 17 1 17, 17 3 51, ये भी 17 से भाग होगी, और ये भी 17 से भाग होगी, क्योंकि 17 1 17 बचेगा कितना 13 17 7 133, 17 7 देखो 17 1 17 बचेगा कितना 32 तक पहुंचने के लिए 17 में कितना ऐड करना पड़ेगा, ये 15, 17 9 153। ठीक है, तो ये भी 17 से भाग होती है, ये 17 से भाग नहीं होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 125, उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही प्रस्तावित करेगा। यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। देखो 26 है दोस्तों, 26 में 25 जोड़ा, मतलब कि 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 51 में फिर 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर दोस्तों 181 में किसका स्क्वायर ऐड करेंगे, हम स्क्वायर ऐड करेंगे 11 का। ठीक है, 9 के बाद क्या आएगा, 2 2 का गैप है, 11 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 181 में 121 आप ऐड करोगे 1 2 1, तो ये आएगा 2 0 1 कैरी 302। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये था इसका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। ठीक है, हम कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीपीएससी के अलावा कोई एसएससी का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए हमारी बुक आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, सारे इन बुक्स में कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और हर बुक में एक अच्छा सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी दिया हुआ है कि आपको एग्जाम में कैसे उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, एआई का यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। साथ ही साथ एआई का फीचर, मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपका बार बार कोई क्वेश्चन एक ही टाइप का गलत हो रहा है बार बार, उस टाइप के एआई का यूज करते हो सेम टाइप के क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में दोस्तों स्क्रैच कोड भी है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक के थ्रू जो स्क्रैच कोड है उसमें आप क्या करना है, आपको clinicprepare.com वेबसाइट पे आप हजारों क्वेश्चन हर टाइप के टेस्ट आप दे पाओगे। ठीक है, जिस टाइप के आप टेस्ट लगाना चाहते हो, हर टाइप के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के आप टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो, जो आज कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है स्टूडेंट, और हर साल जो इन बुक को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक हजारों तक के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। रिव्यू पे आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।